हे गाइस, दिस इज़ गुलफ्शा परवीन एंड वेलकम टू अल्केमिस्ट एकेडमी। आज हम लोग रीजनिंग के मिसलिनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि हम फाउंडेशन बिल्कुल क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बैंकिंग एस्पायरेंट हो, उनके लिए बिल्कुल बेस का काम करेंगे। इसके अलावा और भी जो अदर एग्ज़ाम है जिसमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। CSIR नेट के लिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि CSIR नेट में हैं, उनका एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उसका जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन आते हैं, तो ख़ास उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए हम लोग ब्लड रिलेशन के और कुछ और मिसलिनियस और इसके अलावा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि मैंने जो CSIR नेट का एग्ज़ाम देखा है, उसका पेपर देखा है, उस पर पेपर फर्स्ट में 2-3 चीज़ें ही पूछी गई हैं जो कि रीजनिंग से है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन हो गए, उनको आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले ब्लड रिलेशन की बात करें तो उससे पहले आपको कुछ चीज़ें जानना होगा। ये नहीं, खुद को अज्यूम नहीं करना होता है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, खुद को अज्यूम कर लेते हैं और उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आपको क्या करना चाहिए, एक डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, इससे चीज़ें आसान हो जाएंगी। जैसे किसी मेल पर्सन की बात करें तो आप उसको डिनोट करिए प्लस से, फीमेल की बात करें तो माइनस से। इसके अलावा कुछ लोग मेल को बॉक्स से और फीमेल को सर्कल से भी डिनोट करते हैं। तो ये मेल हो गया और ये फीमेल हो गया। अगर कहीं पर बात करें हस्बैंड एंड वाइफ की, तो आपको इस साइन से डिनोट करना है। सिबलिंग्स, भाई बहन की बात करें तो 2 लोग हैं, आपस में बहनें हैं, तो इस तरह से हम लोगों ने, बहनें हैं तो दोनों फीमेल होंगी, इस तरह से जोड़िए। तो ये सारी चीज़ें होती है। और रीजनिंग में जो ब्लड रिलेशन होता है उसमें नाम से कोई लेना देना नहीं होता। नेम से आप जेंडर को डिफाइन नहीं कर सकते हो कि नाम है मयंक तो भाई वो एक लड़का ही होगा, ऐसा नहीं है। नाम है वैशाली तो वो एक लड़की ही होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा अपने रीजनिंग के ब्लड रिलेशन में नहीं होता है। वैशाली भाई लड़का भी हो सकते हैं, मयंक एक लड़की भी हो सकती, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो नेम से हम लोग को जेंडर को डिफाइन नहीं करना है। चलिए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। जैसे ये दिया है ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, तो इस तरह से कुछ बनाएंगे। ए सिस्टर है तो देखिए भाई बहन का है, तो इस टाइप का। अब भाई बहन क्या मतलब सिबलिंग्स का है, तो इस तरह से। सिस्टर है, कौन सिस्टर है, ए सिस्टर है ना, तो हम लोगों ने इस तरह से, सिस्टर मीन्स फीमेल, तो इस तरह से नेगेटिव साइन लगा दिया। बी इज़ मदर ऑफ सी, बी की मदर कौन है, सी है, तो बी की। अब इसके ऊपर वाली जनरेशन में देखिए, अगर किसी के मम्मी पापा देंगे तो उसकी ऊपर वाली जनरेशन में हम लोग रखेंगे, और अगर उसके बोले डॉटर या फिर सन बोले तो उसके नीचे वाली जनरेशन में रखेंगे, ठीक है। बी इज़ मदर ऑफ सी, तो देखिए ये चीज़ मैंने गलत कर दिया, आपको बोलते जा रहे हैं और वही चीज़ गलत भी कर दिया। बी इज़ मदर, बी मदर है ना, तो बी इज़ मदर ऑफ सी कुछ इस तरह से आ जाएगी, क्योंकि सी तो उसका बेटा या बेटी होगी और बी मदर है, तो मतलब बी एक फीमेल पर्सन है। सी इज़ मैरिड टू डी, सी की शादी किससे हुई है, डी से हुई है। अब ये नहीं पता कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। देखिए अब मैरी हुई है, शादी हुई है, तो ये देखिए मैंने इस तरह का साइन लगाया है। सी इज़ मैरिड टू डी, डी इज़ द ओनली सन ऑफ ई, डी क्या है, सन है, तो पता चल गया ये एक मेल पर्सन है। ये मेल है तो शादी तो फीमेल से ही करेगा ना। डी इज़ ओनली सन ऑफ ई, डी जो है वो ई का ओनली सन है। इस बात को ज़रूर याद रखिए, ओनली सन, एकमात्र पुत्र है, एकमात्र पुत्र है। बेटी और हो सकती है ई की, लेकिन ई का कोई पुत्र और नहीं हो सकता है डी के अलावा, ठीक है। ई इज़ सन ऑफ एफ, ई जो है वो सन है एफ का, एफ इसका भी, ई का भी जेंडर पता चल गया। अभी तक हम लोग को सबके जेंडर पता है। ई सन है एफ का, चलिए ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है। एफ इज़ हस्बैंड ऑफ जी, एफ ने शादी की है जी से और एफ हस्बैंड है। अब एफ हस्बैंड है तो जी वाइफ होगी। इसके बाद इफ़ ई इज़ फादर ऑफ एक्स, अगर बोल रहा है ई एक्स का फादर हो, जब ई एक्स का फादर होगा मीन्स जो एक्स है वो इस जनरेशन में आएगा, क्योंकि ई का बेटा तो डी भी है ना, तो उसका अब ई फादर है, एक्स का भी फादर है, और यहाँ पर उसने बोला था डी इज़ ओनली सन, एक ही सन है,
ई का, ठीक है, जो कि डी है। तो ये जो दूसरा है इसके भी पिता है, मीन्स एक्स क्या हो जाएगी, वो एक गर्ल हो जाएगी, वो एक बेटी हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है देन हाउ इज़ एक्स रिलेटेड टू सी, तो एक्स सी से कैसे रिलेट है कर रहा है। तो देखिए ये दोनों भाई बहन है, भाई बहन है। अब ऐसे देखेंगे तो एक्स, अगर आप हिंदी में बोले तो एक्स सी की ननंद है, तो क्या बोलेंगे, एक्स इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ सी। अगर याली देखिए, अब यहाँ पर तो हमें आंसर पता चल गया कि एक्स क्या है, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है, सिस्टर इन लॉ है सी की। अगर याली लाइन ना देता, कौन सी लाइन ना देता, ये जो ये लाइन दिया है कि x इज़ ओनली सन ऑफ ई, अगर ये लाइन नहीं देता, ओनली ना देता, सिर्फ बोलता डी इज़ सन ऑफ ई, अगर वो सिर्फ इतना बोल देता कि डी इज़ सन ऑफ ई, तो आप इसको कर देते। फिर उसके बाद जो ये बोला है ना, ई इज़ फादर ऑफ एक्स, तो आप यहाँ से ये नहीं बता सकते थे कि एक्स सन है या फिर डॉटर है। ये जो ओनली है इसके वजह से आप बता सके कि एक्स जो है वो एक फीमेल पर्सन है, क्योंकि ई का एक ही बेटा हो सकता है, बेटी चाहे जितनी भी हूँ लेकिन बेटा एक है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स और सी का रिलेशन हो गया कि एक्स इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चमन इज़ ब्रदर ऑफ अमन, चमन सी से इसको डिनोट कर दे रहे हैं, चमन इज़ ब्रदर ऑफ अमन, ठीक है। अब चमन ब्रदर है तो चमन पे लगाएंगे। इसके बाद पवन इज़ सिस्टर ऑफ चमन, पवन जो है, अब देखिए नाम है पवन लेकिन वो क्या है, सिस्टर है किसकी, चमन की। करण इज़ ब्रदर ऑफ पवन, अब इसके बाद करण आ गए, करण ब्रदर हैं पवन के। इसके बाद लखन इज़ फादर ऑफ करण, लखन जो हैं वो फादर हैं करण के, तो लखन ऊपर वाली जनरेशन में आएंगे, फादर हैं तो प्लस का साइन लगा देंगे, ठीक है। हाउ इज़ अमन रिलेटेड टू लखन, मतलब ये जो जितने भी पर्सन हैं वो किसके बेटा या बेटी हैं, किसके सन और डॉटर हैं, एल के। तो बोल रहा है हाउ अमन इज़ रिलेटेड टू लखन, अमन लखन से कैसे, अमन का लखन से पूछा है। तो देखिए अमन का जेंडर डिफाइन है क्या, आप बता सकते हो कि वो एक सन है या डॉटर है, मेल है या फीमेल है, नहीं बता सकते हो। तो इस वजह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड डी, कांट बी डिटरमाइन। अगर वो पूछ लेता, बस ये क्वेश्चन को दो का खेल है, अमन और लखन, अगर बोल देता हाउ लखन इज़ रिलेटेड टू ए, लखन का रिश्ता बताना है अमन से, तो आप बोल दोगे लखन इज़ फादर ऑफ अमन, लेकिन अमन का आप इससे नहीं बता सकते हो कि लखन का कौन है। आप ये तो कह सकते हो या तो बेटा है या बेटी है। आपको ऑप्शन ये भी मिल सकता है, एक ऑप्शन मान लीजिए दे दे कि एक में दे दे डॉटर, एक में दे दे सन, एक में दे दे सी एन डी, और फोर्थ ऑप्शन दे दे आइदर ए और बी। तो आप कौन सा लगाओगे, आइदर ए और बी, या तो डॉटर होगा या फिर सन होगा। अगर हमें आइदर का ऑप्शन नहीं मिलता है तो हम लोग करेक्ट करके आएंगे सी एन डी को, ठीक है, कांट बी डिटरमाइन। तो दो ही क्वेश्चन मैंने लिए थे ब्लड रिलेशन के। अब कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन, जैसे कि एक सीरीज़ दे दी, ये सीरीज़ आपके सामने चल रही, अब आपको आगे की सीरीज़ क्या होगी ये बताना है। HD26, NG22, TJ18 इस तरह से दिया है, तो आगे क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या है, प्लेस वैल्यू, जैसे कि ए, अगर अल्फ़ाबेट में देखिए ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, फर्स्ट होती है, बी सेकंड पे आएगा, सी थर्ड पे आएगा, डी फोर्थ पे आएगा। इसी तरह से ये आपको लर्न होनी ज़रूरी है, लर्न नहीं हो तो भाई आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब इसी तरह से इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉजिक चल रहा है इस क्वेश्चन में। तो देखेंगे एच, अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पर लिख ले रहे हैं, दिया है HD26। अगर हम लोग बात करें एच की प्लेस वैल्यू होती है 8, एच की क्या होती है 8, और डी की बात करें तो उसकी होती है 4। दूसरा दिया है NG22, अगर हम लोग n की बात करें तो उसकी प्लेस वैल्यू होती है 14, और g की बात करें तो उसकी होती है 7। इसके बाद दिया है TJ18, t की बात करें तो उसकी होती है 20, और j की बात करें तो उसकी होती है 10।
अब अगर 8 से 14 और 14 से 20 में जाएंगे, 8 से 14 में जाएंगे तो कितने का गैप है? देखिए 6 का गैप आ रहा है। और 14 से 20 में जाएंगे तब भी 6 का गैप आ रहा है। तो आगे आपको ये पता चल गया, आगे भी जो हमारा पहला जो होगा उसमें भी 6 का गैप होना चाहिए। और अगर 6 का 20 और 6 का गैप क्या होगा? 26 आगे होना चाहिए। तो 26 प्लेस वैल्यू किसकी होती है? Z की होती है ना Z की प्लेस वैल्यू। ठीक है, अब इस तरह इस पे आएंगे। 4 से हम लोग पहुंच गए 7 में। 4 से 7 में कितने का गैप आया? 3 का गैप आया। 7 से 10 में कितने का गैप आया? यहाँ भी 3 का गैप आया। तो 10 से आगे भी 3 का गैप करेंगे तो हो जाएगा 13। 13 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? M की। तो ZM हो गया। अब इसको देखिए 26, 22, 18, एक पैटर्न चल रहा है। 26 में से अगर -4 करेंगे तो पहुंच जाएंगे 22, 22 में से -4 करेंगे तो पहुंच जाएंगे 18, तो 18 में से भी हम लोग -4 कर देंगे तो पहुंच जाएंगे 14। तो आगे का जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पर आ जाएगा ZM14। इस तरह से इसका लॉजिक निकालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्या है? अब देखिए क्या दे रहा है। हाउ मैनी पेयर ऑफ लेटर इन द वर्ड डिटैचमेंट हैव एज मैनी लेटर बिटवीन देम एज दे हैव इन बिटवीन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीरीज। अब इसको क्वेश्चन को पढ़ के ही आप चकरा जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। इसका क्या मतलब होते हैं? एक वर्ड आपको दिया रहता है, उसमें आपको ये बताना होता है, जैसे कि कोई भी चीज़ है, अगर हम कहें ए से जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है ए से डी तक जाने में कितने अल्फ़ाबेट आएंगे, तो ए से डी तक जाने में एक बी आएगा और एक सी आएगा, तो 2 अल्फ़ाबेट आएंगे। इसी तरह से कोई हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया DUAL, डुअल। तो डी, अब ए से अगर डी के बीच में जाएंगे तो कितना आ गया? एक ही आ गया। लेकिन अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट की बात करें तो उसमें 2 लेटर होते हैं ए से डी के बीच में। और अगर ये एक वर्ड दे दिया है डुअल, इसके बीच में ए और डी की बात करें तो इसके बीच में एक ही अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसको नहीं माना जाएगा। तो यही चीज़ है, उसके बीच में कोई वर्ड दे देगा तो उसमें आपको चेक करना है कितने होते हैं अल्फ़ाबेट। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या है, अब ये वर्ड को लेते हैं डिटैचमेंट, DETACHMENT। तो इसके करने के देखिए 2 मेथड हैं। या तो आप सबके ऊपर उसकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, जैसे कि डी की क्या होती है? 4, ई की होती है 5, टी की होती है 20, ए की होती है 1, सी की होती है 3, एच की होती है 8, एम की होती है 13, ई की होती है 5, एन की होती है 14 और टी की होती है 20। अब एक एक करके, जब यहाँ पर नहीं लिखा हो, एक साइड ना दी हो तो दोनों साइड से चेक करना। तो एक एक करके चेक कर लिए। पहले डी को पकड़ेंगे, 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5, तो देखिए आ गया, तो एक मिल गया। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और कोई सा नहीं मिला। इसी तरह से ई से जाएंगे तो कोई भी नहीं मिलेगा। 5 के बाद 6 आना चाहिए, 20 है, 7 आना चाहिए, 1 है, 8 आना चाहिए, 3 है, 9 आना चाहिए, 8 है, 10, 11, 12, 13 नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह 20 से आएंगे। 20 से तो आगे का नंबर ही नहीं है, तो लेने से फ़ायदा नहीं है। ए पे जाएंगे, ए के बाद आना क्या चाहिए? हमारा सेकंड नंबर आना चाहिए। 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th नहीं आ रहा है। सी से जाएंगे तो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th नहीं है। 8 से जाएंगे 9, 10, 11, 12 नहीं है। 13 से जाएंगे 14, 15, 16 नहीं है। 5 से जाएंगे नहीं। तो अब 20 से चलते हैं। 20 से आगे इधर तो कोई सा नंबर नहीं है। एक बार इस साइड से चेक करते हैं, एक बार इस साइड से चेक करते हैं। 14 देखेंगे, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो 14 से ये चीज़ जो हम लोग पहुँचे हैं, यहाँ पर भी एक हम लोग को पेयर मिल गया है। इन दोनों के बीच भी सेम अल्फ़ाबेट है। ठीक है, 5 से जाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 13 के बाद जाएंगे 14, 15, 16, 17, 18, 19 नहीं मिला। 8 के बाद
से बड़ा नंबर नहीं। 3 के बाद 4 5 6 7, इसके बाद कोई भी नहीं मिल रहा। तो 2 पेयर ऐसे मिल गए जिनके बीच में उतने ही अल्फ़ाबेट है जितने कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में होते हैं। तो एक पेयर हो गया हमारा डी और ई, दूसरा पेयर हो गया हमारा टी और एन का, इनके बीच उतने ही पेयर है। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका ये होता है, इस वर्ड को फिर से ऐसे ही लिख लेंगे। एक तो ये हो गया आप उसकी प्लेस वैल्यू लिखो, दूसरा क्या होता है अभी बताते हैं, ये लिख लिए। जैसे ये है, अब आप पढ़ते जाओ, बस ABCD तो आती है ना, उसको पढ़ते जाओ। डी के बाद आना चाहिए ई, मिल गया। ई के देखो DEFGHIJKLM नहीं मिला, कोई भी वर्ड हटा दो। ई के बाद चलते हैं, ई के बाद चलते हैं, देखिए EFGHIJKLM नहीं मिला। टी से चलते हैं, टी के बाद क्या आता है UVWXYZ नहीं मिला। ए के बाद चलते हैं BCDE, ये लास्ट वाले में हम लोग को नहीं मिला था, ये हम लोग ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि इसकी 1 होती है, इसकी 5 होती है। तो देखिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी तो एक था, लास्ट वाले में हम लोग ने ध्यान नहीं दिया था, तो उसे करेक्ट ज़रूर कीजिएगा। देखिए अब दूसरे तरीके से हमें एक गलती भी मिल गई कि यहाँ पर हमने एक गलती कर दी थी। ठीक है, EFG नहीं मिला। सी के बाद देखते हैं DEFGH नहीं मिला। एच के बाद देखते हैं IJKL नहीं है। एम के बाद MNOP नहीं मिला। अब रिवर्स में देखिए, टी के आगे का कोई वर्ड तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ एन से देखेंगे NOPQRST, ये चीज़ मिल गई। ठीक है, इसी तरह से ई से देखें EFGHIJKL। ठीक है, सी से देखेंगे तो बस यहाँ पर 3 पेयर मिले। पहले वाले में एक गलती हो गई थी, तो आपको इस क्वेश्चन में 3 पेयर मिले। एक DE मिला, एक AE मिला और दूसरा मिला N और T। ठीक है, 3 पेयर इस क्वेश्चन में मिल गए। आई होप अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको टैकल ज़रूर कर लोगे। नेक्स्ट मैंने लिया है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से क्वेश्चन। ये भी CSIR नेट में बहुत आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ये जो सेशन है मैंने बैंकिंग एस्पायरेंट के लिए ना लेकर CSIR वालों के लिए लिया है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसके भी कुछ रूल होते हैं। देखिए अगर इस टाइप के आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चन को करोगे तो उसमें बोलेगा कि इससे राइट जाएं, लेफ़्ट जाएं, सब टर्न सब 90 डिग्री पर होंगे। ये नहीं है अब यहाँ से जा रहे हैं, उसने बोला है जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, उसने बोला राइट टर्न हो जाए तो राइट इस टाइप का टर्न हो गया, नहीं सब 90 डिग्री पे, कुछ ऐसे। ठीक है, ऐसे इसी टाइप का टर्न होंगे, 90 डिग्री पे हर चीज़ टर्न होती है। ठीक है, और ये याद रखिए, कोई बोले राइट टर्न का मतलब होता है, राइट का मतलब आप यहाँ पर लोगे क्लॉकवाइज। जब वो बोलेगा कि आपको राइट टर्न लेना है तो मीन्स क्लॉकवाइज, जिस तरह से हमारी क्लॉक चलती है। अब क्लॉक कैसे चलती है, कुछ इस तरह से चलती है, मतलब 12 फिर 1 2 3 4 इस तरह से चलती है। और अगर वो बोलेगा लेफ़्ट चलो तो इसका मीन्स हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब समझ गए, कुछ इस तरह से कि यहाँ पर बजा 12 फिर 11 10 9 8 7 इस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये हो गया क्लॉकवाइज, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राइट और लेफ़्ट का। चलिए अब ये क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। अ मैन वॉक टूवर्ड साउथ 2 मीटर, और ये भी याद रखिए भाई किधर नॉर्थ होता है। ये देखिए ये नॉर्थ होता है, सॉरी ये हमारा ईस्ट होता है, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ और ये होता है साउथ। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, आप स्टार्टिंग में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक जगह लिख के रख लीजिए। ठीक है, अ मैन वॉक टूवर्ड साउथ 2 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए, एक आदमी कोई पॉइंट ए है उससे 2 मीटर साउथ में जाता है। तो एक पॉइंट ले लिए मैंने, मान लिया ये पॉइंट ए है, यहाँ से 2 मीटर साउथ में जा रहा है, इस तरह से जा रहा है, नीचे जाएगा साउथ में, यही है ना 2 मीटर, तो इसको 2 मीटर लिख लिया।
एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब इसके बाद लेफ्ट टर्न हुआ। अब लेफ्ट देखिए एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी कैसे चलेगी, इस डायरेक्शन में चलेगी, तो वो इस साइड जाएगा। कितना चलेगा, 4 मीटर। अब 2 से बड़ा तो बनाना पड़ेगा, 4 इस साइड चला गया, ठीक है। एंड रीच बी, और यहाँ पर बी पर पहुँच गया। अगेन ही टर्न राइट, अब यहाँ से वो राइट लेगा। अब वो राइट लेगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे जाएगा। एंड वॉक 3 मीटर, अब वो कितना जाएगा, 3 मीटर। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं इतना ही लेके 3 मीटर इसको कर ले रही हूँ। तो ये 2 मीटर इसका दिया है, 4 मीटर इसका दिया है, 3 मीटर इसका दिया है। टू रीच पॉइंट सी, और ये यहाँ पर कहाँ पहुँच गया, पॉइंट सी में पहुँच गया। इसके बाद बोल रहा है अगेन ही टर्न राइट, अब यहाँ से भी वो राइट चला। अब राइट किधर जाएगा, यहाँ से राइट किधर जाएगा, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलेगी ना, क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा, वरना खुद को ही अज्यूम कर लीजिएगा। यहाँ पर मान लीजिए 6 बज रहा है तो 7 इसी साइड तो आएगा ना। एंड अगेन ही टर्न राइट एंड वॉक 4 मीटर, 4 मीटर चला। देखिए यहाँ से यहाँ तक की भी डिस्टेंस कितनी थी, 4 थी, तो बीच में ही नहीं छोड़ दीजिएगा, पूरा यहाँ तक लेके आइएगा। पूरा 4 मीटर चला, तो ये भी 4 और ये भी हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। टू रीच द डेस्टिनेशन पॉइंट डी, और ये जो पॉइंट है ये है डी। तो इस तरह से कुछ हमारा डायग्राम बन गया है। तो ये हो गया। अब इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। अगर उसने पूछ लिया, मान लीजिए उसने पूछ लिया कि आपको डिस्टेंस बतानी है, डी और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। बोल दे व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द डी एंड बी, ये है हमारा डी और ये है हमारा बी, इसके बीच की आपको डिस्टेंस बतानी है। तो आप क्या करोगे, 3 और 4 को प्लस कर दोगे कि बी है हमारा 3, डी है हमारा 4, तो हो गई 7 मीटर। रॉन्ग, ये नहीं होगा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। लीजिए पूरा डायग्राम ही चला गया, ठीक है, ऐसे नहीं करेंगे। देखिए कुछ इस टाइप से डायग्राम बना था, ठीक है। यहाँ पर था सी, यहाँ पर था डी और यहाँ पर था बी, और ये था 3, ये था 4। तो हमने बोला था डी और बी के बीच का बताना है, तो डी, और आपको ये नहीं याद आ रहा, बचपन में पहुँचिए पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरी लगेगी यहाँ पर। अब ये क्या है, ये हमारा बन रहा है ना कि ये हमारा क्या बोलते थे, इसमें क्या लगता है कि जो हमारा हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, उसके प्लस के। तो हमारा देखिए ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस ही तो एक तरह से बन गया। बेस हमारा क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस पी परपेंडिकुलर क्या है, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को ऐड कर देंगे 25। तो हाइपोटेनियस का हो जाएगा 25। अब इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 5, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 5, ठीक है। तो डिस्टेंस ये होगी डी और बी के बीच की, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोलेगा तो इन दोनों को ऐड करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस बोलेगा तो हम लोग उसको वैसे करके बना लेंगे, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। ये आपके लिए होमवर्क के लिए है, इसे ज़रूर कीजिएगा, इस क्वेश्चन को कीजिएगा और कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या आया है, ठीक है। इसको कमेंट करके बताइएगा आपका आंसर क्या आया है। ये आपके होमवर्क का हो गया। भाई CSIR वालों, आप ही के लिए सेशन लिया है तो क्वेश्चन ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।